हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। इसमें देखेंगे सचिन, मनीषा और उनकी अप्सरा मॉम जो हैं और एक उनकी कोई मीडिएटर हैं, वो सब मिलकर जा रहे हैं भोपाल बाय फ्लाइट, क्योंकि जो नेहा ने लीगल एक्शन लिया है उसकी कार्रवाई के तहत सचिन को वहां बुलाया गया है। इस कंडीशन में ये लोग सचिन को अकेला नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो माँ होती है किसी भी कंडीशन में। माँ और पत्नी एक ऐसी चीज़ें जो कि किसी का साथ नहीं छोड़ते किसी भी कंडीशन में। पति चाहे कितना भी गिरा हुआ हो, सचिन से भी गिरा हुआ, सचिन को तो अच्छा बोल ही नहीं सकते भाई। एक वाइफ के रहते हुए आप इस तरह की हरकत कर रहे हैं तो आप पति कहाँ से अच्छे हो। वो तो मनीषा की अच्छी इंसानियत, ईमानदारी है जो इस कंडीशन में भी इनका साथ दे रही, वरना इनसे तो घटिया लोग कहीं मिलेंगे ही नहीं। देख भाई, एक पत्नी के रहते हुए मैं तो कह रही नेहा थी गलत, ठीक है मानती हूँ, नेहा अकेली थी, आप तो डबल थे, तो आपको इस सिचुएशन में इस तरह की हरकत करना शोभा नहीं दे रही है। मुझे लगता है जहाँ तक खबरें मिल रही हैं कि इसके बाद ये लोग वहाँ से लौटने के बाद किट्टो मित्र के घर पर इस टाइम डेरा डाले हुए हैं, क्योंकि इनका हेल्प वही लोग कर रहे हैं और कोई इनकी हेल्प करने वाला फिलहाल है नहीं। उसके बाद शायद इनकी अप्सरा मॉम बोल रही थी कि ये सब सारे लोग शिवान चले जाएंगे, क्योंकि वहीं जाना इनके लिए बेहतर होगा। इस टाइम इन लोगों की हेल्थ इश्यूज़ भी हो गए, कॉम्प्लिकेशन हो गए, बहुत ज़्यादा हेल्थ भी डाउन हो गई, तो ये कहाँ रहेंगे, अम्बाला रह नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी अप्सरा मॉम बोलती हैं घर बहुत बड़ा है, अकेले रह नहीं पाती हैं। देखिए कितनी बुरी हालत। मनीषा मैं बोल रही थी इस वीडियो में कि ये फर्स्ट जगह है जहाँ मैं पहली बार आई थी भोपाल, तो मेरी यहीं से बर्बादी चालू हुई थी और आज मैं फिर इस जगह पर आई हूँ अपनी आबादी के लिए। आबादी मतलब दुहाई के लिए। सच बात है, वो बिल्कुल सही बोल रही थी कि उसकी बर्बादी इसी जगह से चालू हुई थी। आगे आगे देखो उसको क्या क्या करना पड़ जाए भाई। एक कहते नहीं केस है लीगल, इसीलिए ये ना जो इन्होंने प्राइवेट चैट वगैरह वायरल की थी, इन्होंने वहीं पे स्टॉप लगा दिया, वरना सचिन तो पता नहीं किस लेवल तक जाता, पता नहीं क्या क्या दिखाता, लेकिन स्टॉप इसीलिए लगाया क्योंकि नेहा ने जो है लीगल एक्शन ले लिया ना इनके खिलाफ, इसलिए इन्होंने और चीज़ें सोशल मीडिया पर लाना बंद कर दी, वरना ये तो पता नहीं क्या क्या रिवील करने वाले थे, क्योंकि ये किसी भी हद तक गिर सकते। पहले गलत काम करेंगे और फिर अपनी ऑडियंस को अपनी तरफ खींचने के लिए, यानी कि पैसा कमाने के लिए, व्यूज़ के लिए लोग कुछ भी कर देंगे भाई। व्यूज़ का फंडा है, क्योंकि इस कंडीशन में भी खाली एक नीतू ऐसी है जो वीडियो रेगुलर नहीं डाल रही, वरना जितने रिएक्शन चैनल हैं और ये बड़े बड़े स्टार्स जो हैं इन्होंने कितना पैसा खींच लिया इन्हीं सब कामों से। आप लोग भी इस चीज़ से भुगतभोगी हैं। देखो इनकी कंडीशन देखिए, इनकी फ़ोटोग्राफ्स देखिए, हर जगह ये सचिन के साथ चिपकी हुई मिलेगी नेहा। मुझे तो इसकी शक्ल से ही नफरत हो गई, इन दोनों ही बहुत गंदे लगते। पहले तो नेहा को हम लोग ना देवी की तरह मानते थे कि सच में ये वाकई में इतना स्ट्रगल करके इतने आगे बढ़ी है। अब इसकी शक्ल देख के इतनी घिन आती है कि ये बहुत गंदी है, इसके जैसा तो कोई होना ही मुश्किल है। क्योंकि बेसिस ने जो किया वो कोई बात नहीं, जो सब आजकल चल रहा है सब चीज़ें, लेकिन एक बहन भाई के रिश्तों को इन्होंने शर्मसार किया, वो बहुत गंदा है। एक पत्नी के होते हुए उन्होंने इस तरह की हरकत की। वैसे आप किसी अदर पर्सन से कर लेते तो कोई बुराई नहीं थी, लेकिन एक पत्नी के होते हुए आपने इस तरह की हरकत की, वो तो बिल्कुल माफ़ी के लायक ही नहीं है। नेहा तिवारी जी, जिनको जगत दीदी बोला जाता है, जिन्होंने लोगों ने इतना फेमस कर दिया, इतना फेमस कर दिया था कि लोग इनके पैर छूते थे और इनसे आशीर्वाद लेते थे। अब इनके पैर कौन छुएगा इस कंडीशन में। अब देखना इनकी फैमिली में भी ड्रामा चलेगा। इनकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भी इनके घर में फूट पड़ चुकी है, क्योंकि इन्होंने ना एक घर में, छोटा सा घर और बहुत कम फैमिली मेम्बर है, उसमें रहते हुए इन्होंने क्या किया, 2 ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर दिए, तो फूट तो इनकी आपस में ही पड़ गई भाई।